मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी बेटी होने की, तो पूरा पारिक परिवार जानता है कि तुम्हारी बेटी मैं नहीं, नयनतारा है। क्या कहा तुमने? वो लोग जानते हैं कि नयनतारा मेरी बेटी है? क्यों छुपाना था? सीधे सवाल का सीधे जवाब दो वृंदा। क्या वो लोग सच में जानते हैं कि नयनतारा मेरी बेटी है? हाँ जानते हैं, मैंने उन्हें बताया। उस दिन जब तुम नयनतारा से मिलने आई थी ना, तो मैंने उसे तुम्हें माँ बुलाते हुए सुन लिया था, और ये सारी बात जाके मैंने बड़ी माँ को खुद बताई। नहीं 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 वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नयनतारा की जिंदगी जोखिम में डाल दी। तुम नहीं जानती वो लोग क्या कर सकते हैं। और नयनतारा एक बच्ची है, एक आम इंसान है वो, और अपनी नागिन की शक्तियों के बगैर वो लोग उसे मार देंगे। वो उनका सामना नहीं कर पाएगी। पागल हो गई हो क्या? क्या नाप शनाप बके जा रही हो? बड़ी माँ जान छिड़कती है नयनतारा पे, इसीलिए बड़ी माँ देव से उसकी शादी कराना चाहती है, और तुम्हारी बेटी भी यही चाहती है, इसीलिए वो देव से शादी कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये क्या कर रही हो तुम नैन? क्या कर रही हो? ये देखो, मुझे हमेशा एक बेटी चाहिए थी। अच्छा है तुम आ रही हो, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे भी दो माएँ मिल जाएंगी। पर मान्यता माँ है कहाँ? अच्छा तुम थी कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही थी तो चिंता हो रही थी। मैं यहीं वॉशरूम में थी आंटी। अच्छा सॉरी। कल शादी है, सुबह का मुहूर्त है, इसलिए स्ट्रेस मत लेना, आराम करना अभी, ठीक है? आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ कहो। आंटी मैं उस वृंदा को यहाँ नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो जिस तरीके से देव के आसपास रहती है मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बेफिक्र रहो, वो तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगी। नयनतारा बहुत प्यार करती है देव से। वो कोई प्यार व्यार नहीं करती है उस लड़के से। वो तो इस घर में इसलिए है ताकि वो मेरा बदला ले सके, अपनी माँ का बदला ले सके। जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसका बदला ले सके वो। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर वो तो मैं उसकी माँ ही ना, वो मेरी बच्ची है। मैं प्यार करती हूँ उससे, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं उससे बचा कर ही रहूंगी। मुझे उस घर में जाना ही होगा। वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान होके बैठे वो लोग। क्या अर्थ है इसका वृंदा? इसका तो यही अर्थ है ना कि वो लोग उसे मारने के लिए कोई जाल बुन रहे हैं। जाल वो लोग नहीं बुन रहे हैं, जाल तुम माँ बेटी बुन रही हो। अभी तुमने ही खुद बोला ना, नयनतारा देव से प्यार नहीं करती, फिर भी उससे शादी कर रही है। इसका मतलब तुम लोग गलत हो। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। इस वक्त मुझे अपनी एक बेटी को समझाना नहीं है, मुझे अपनी एक बेटी को बचाने की जरूरत है। मेरी वो बेटी जो दुश्मनों के बीच है, और वहाँ जाके वो कर रही है जो तुम्हें करना है वृंदा। ये लड़ाई तुम्हें और मुझे मिलकर लड़नी थी वृंदा। वो तो बेचारी खामखा इसमें फंस गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वृंदा, हमें नयनतारा को बचाना ही होगा। रोक लो इस शादी को, रोक लो वृंदा। बचाना होगा, पर नयनतारा को नहीं, देव को, नयनतारा के चंगुल से। हाँ तो ठीक है, इसी कारण की वजह से रोक लो इस शादी को। मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरी बात का? आओ मेरे साथ, आओ। आज भोलेनाथ को साक्षी मानकर कसम देती हूँ मैं तुम्हें वृंदा। कसम है तुम्हें एक माँ की। हमारी लड़ाई में नयनतारा को कुर्बान मत होने दो। रोक लो उसकी शादी देव से वृंदा, रोक लो, वरना वो पारिक परिवार फिर से मेरा कोई अपना मुझसे छीन लेगा। मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग खूनी है वृंदा। मैं आपको नहीं जानती, ना ही मैं आपकी किसी बात पे यकीन करती हूँ, पर फिर भी मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ आपसे। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहती हूँ, देव को बचाना चाहती हूँ मैं। ये शादी नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। वाओ भाई, क्या लग रहे हो, है ना? वाओ ब्रो, यार भाई आप जल्दी शादी करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हो अपने को कोई नहीं पूछने वाला। वैसे हार्दिक, तूने नोटिस किया आज भाई ब्लश कर रहे हैं?
क्या बात कर रहा है? अरे भाई जरा देखे। अबे हाँ यार, कान एकदम लाल लाल हुए पड़े। क्यों तंग कर रहे हो मेरे बच्चे को? चलो हटो यहाँ से। सारी पूजा तुम यहीं कर लोगी या पंडित जी के करने के लिए भी कुछ छोड़ोगी? चलो भाई, मंडप पे इंतजार कर रहे हैं सब लोग। चलो ब्रो। एक रात में कितना कुछ बदल जाता है। एक इंसान से मैं नागिन हो गई, पर ये बात मेरे माँ बाबा को पता होगी क्या? कैसे पता होगी? उस औरत के हिसाब से तो वो मेरे माँ बाबा भी नहीं है। पर उसके कहने से क्या होता है? थोड़ी ना उसके कहने से कोई चीजें बदल जाएंगी। मेरे पापा पास सिर्फ मैं। वृंदा, माँ। वृंदा क्या कर रही है तू यहाँ? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तो फोन भी नहीं उठा रही। सॉरी माँ, फोन साइलेंट पे था। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? काम में हाथ बटाना है ना, वो शादी है ना, तो। तेरे घर की शादी नहीं, पारेख हाउस में शादी हो रही। नहीं माँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत काम उन्हें भी करना है तेरा। सारा काम तू ही करेगी? अरे इतना काम करती है फिर भी कितनी बातें सुनाते हैं तुझे। अरे सुनाने दो ना, उससे उनका ही मुंह खराब होगा, मेरा थोड़ी ना कुछ। मेरा दिमाग तो खराब होता है ना वृंदा। शांति शांति। नहीं, एहसान फरामोश है वो लोग, बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। अरे तू मर भी जाएगी ना तब भी वो तेरे को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहेंगे। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? एक काम है, करते ही आ जाऊंगी, उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। तू अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी और उनका कोई काम नहीं करेगी। तू घर चल मेरे साथ। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बाबा के लिए कल रात को टेंशन, अब मेरे लिए टेंशन ले रही। मैं बोल रही हूँ ना, एक काम में करके आ जाऊंगी और फिर वापस नहीं जाऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। कच्चा कभी किया है क्या? जल्दी आना। हाँ पक्का। दीदी, दीदी हम तैयार हैं। भाभी, पंडित जी बाहर आए हुए हैं अभिमंत्रित भभूत लेके। अब वो नागिन इस शादी को नहीं रोक पाएगी। अब हम शादी की विधि प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नम् अस्तु। और डे, मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आई क्यों मेरे कमरे में? ओके, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है तो चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। फिर क्यों आई हो? कौन है ये? किसकी परमिशन से बुला लिया इसको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, दीदी कोई नहीं आया। माधव, हीरा, नयनतारा के साथ कोई नहीं है। उसके माँ बाप बन के मंडप में बैठ जाओ। इरावती नयनतारा की माँ, इसका मतलब ये है कि इरावती नागिन बन के मंडप पे बैठेगी। कन्या को बुलाइए। केतकी, माँ, तुम ये क्या कर रही हो नयनतारा? तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, समझी? ये सब आपसे ये करवा रही है ना, ये आपको मुझसे दूर करना चाहती है, आपको मुझसे छीनना चाहती है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको मोड़ दूं। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? बदला ले रही हूँ। आपका बदला मेरा बदला। इतने सालों से हमने जो तय किया था वो बदला ले रही हूँ। तो फिर आज क्यों मुझे रोक रही हैं आप? क्यों बदला नहीं लेने दे रही? क्योंकि तुम ये नहीं कर सकती। बिना अपनी शक्तियों के तुम उन दुश्मनों का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर आप जानबूझ के ये चाहती हैं कि मैं ऐसा ना करूं? क्या? क्योंकि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपको आपकी असली बेटी मिल गई है, आपको वृंदा मिल गई है। मैंने उस इच्छाधारी नाग को फिर देखा। कहाँ देखा उसे? वही जहाँ मैं आज देव पारेख के साथ गई थी। मैं तो उसका चेहरा भी देखा होगा। जानती होगी ना तुम कि वो कौन है?
नहीं, मैं वो नहीं देख पाई। तुम्हें पता था? सब पता है मुझे, अच्छे से पता है मुझे कि ये आपकी सालों पुरानी खोई हुई असली बेटी है। असली इच्छाधारी नागिन ये है, मैं नहीं। इसलिए अपने जन्मदिन के दिन मैं अपना रूप नहीं ले पाई। अच्छे से पता है मुझे कि ये आपकी असली बेटी, आपकी सगी बेटी, और अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे अपने आप से दूर भेज रही हैं, क्योंकि आपको आपकी सगी बेटी मिल गई है। ऐसा नहीं है नयनतारा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम मेरी बेटी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पहले भी कह चुकी हूँ मैं, मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरा बदला भी नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो, तुम जो करने जा रही हो मैं वैसा तुम्हें करने नहीं दे सकती, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है नयनतारा। तुम ये नहीं कर सकती, समझी तुम? मुझे एक मौका तो दे के देखो। आप मुझे जितना कमजोर समझ रही हो, मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं आपका बदला ले सकती हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम कमजोर हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। और मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ नयनतारा, उनमें रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं है। और अब तो वो लोग ये भी जानते कि तुम मेरी बेटी हो, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इसलिए वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे, और ऐसा मैं नहीं होने दे सकती नयनतारा। नहीं, चलो नयनतारा, तैयार हो गई? चलो। केतकी काकी, नयनतारा, तैयार हुई कि नहीं? केतकी काकी अगर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग यहाँ से निकलिए अभी के अभी, जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। नयनतारा, मैं आप इसकी बातों में आ गई हो, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। मैं आपका, मेरा, हम दोनों का बदला लेके यहाँ से जाऊंगी। आप इसको बोल दो हम दोनों के बीच ना आए, दूर रहे। नयनतारा, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। नयनतारा, अब तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ, तैयार हो गई? आई केतकी काकी, बस तो पत्ता ओढ़ रही हूँ। हम जा रहे हैं, तुम सब संभाल लेना, ठीक है? नयनतारा, तैयार हो गई? चलो। इससे पहले कि नयनतारा अपनी माँ को मना ले और देव से शादी करके पारिक परिवार को बर्बाद कर दे, मुझे इन्हें बचाना होगा। देव और उसके परिवार को बचाना होगा मुझे। आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अभी तो वो नागिन चली गई है, पर अगर लौट आई तो वो यहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तुम सबसे बदला लेना चाहती है देव, तुम सबको जान से मारना चाहती है, जो मेरे रहते मैं नहीं होने दूंगी। आओ नयनतारा। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो वृषाली। देव की पसंद नयनतारा नहीं, वृंदा है, मेरी वृंदा। बैठो। ओम पुनंत महादेव जना। आप लोग हाथ में पुष्प रखें और यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान।
आज की गूंज एकदम अलग है मान्यता। लगता है जैसे किसी विजय की गूंज है। आप बिल्कुल सही थे पापा। मेरे भोलेनाथ ने बिना वजह मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं किया था। आप जानते हैं पापा, वो परिवार जिसने मेरे परिवार को मिटा दिया था, जिस परिवार ने मेरे सुहाग को मिटा दिया था, यहाँ तक कि मेरी बच्ची को मिटाना चाहा, आज उसी परिवार ने मेरी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है। भोलेनाथ ने मजबूर किया है उस परिवार को। ये भोलेनाथ का चमत्कार ही तो है कि आज वो भक्षक मेरी बच्ची के रक्षक बन गए। अब आप दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हुए फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये वृंदा कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? नैनतारा, संभाल के बेटा। इस लड़की को क्या हुआ? मेरा हाथ ऐसे क्यों दबा रही थी, जैसे कुछ बताना चाह रही हो? नैनतारा, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन बात को समझो, हालात को समझो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरे बदले के लिए तुम नहीं बनी हो। और वो वृंदा बनी है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप कहेंगी वो करेगी? माँ, वो आपके साथ नहीं थी, उसने आपका वो दर्द नहीं देखा। आपके आंसुओं का बदला वो वैसे नहीं ले सकती जैसे मैं ले सकती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम ये मत भूलो कि तुम एक साधारण इंसान हो। शक्तियाँ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी ताकत। जानती हूँ, तभी आज पहली बार मुझे अपना इंसान होना एक श्राप जैसा लग रहा है, एक बद्दुआ। पागल हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? ये एक वरदान है नैनतारा। तुम एक इंसान हो, एक अच्छी इंसान, जो कभी किसी की जान नहीं लेगी, जिसपे कभी कोई नहीं पाप लगेगा। मेरी तरह कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। अपने प्यार से कभी तुम्हें जुदा नहीं होना पड़ेगा, वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो एक नागिन सहती है एक इंसान से प्यार करके। तुम एक इंसान से प्यार कर सकती हो, उसके साथ अपनी जिंदगी जी सकती हो, ये इजाजत है तुम्हें। ये वरदान नहीं है तो क्या है? वहाँ पर इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, आपके बारे में सोच रही हूँ। अगर उस वृंदा ने आपका कहा नहीं माना, आपका बदला नहीं लिया, तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसा है तो मैं मान लूंगी कि यही मेरे भोलेनाथ की मर्जी है। लेकिन मेरा दिल कहता है नैनतारा, वृंदा ऐसा नहीं करेगी। वृंदा मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ वो मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। उन्होंने ये इसलिए किया ना क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी ही मेरे बदले का जरिया बने, कि मेरी बेटी मुझे मेरा इंसाफ दिलाए। अब बस ईश्वर कृपा करे कि वृंदा बिल्कुल एक नागिन की तरह सोचे, किसी कमजोर इंसान की तरह नहीं, वरना वो लोग बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पापा। अगर वृंदा उन पे तरस खाती भी है तो भी ऐसा नहीं होगा। ज्यादा देर नहीं बचेंगे वो लोग, क्योंकि कभी ना कभी उन पापियों का असली चेहरा सामने जरूर आएगा।
वृंदा। वृंदा? हे राम दीदी, ये बदल कैसे गई? मैं तो नयनतारा को लेके आई थी। इसका मतलब कि इच्छाधारी नयनतारा वृंदा में बदल गई। हंसी, चलो। वृंदा, तू यहाँ तो नयनतारा। वृंदा तू कैसे यहाँ पर? वृंदा बोल रहा। बोल बेटा। हाँ, तू किसे? क्या हुआ नयनतारा को? बोलना। तू कैसे यहाँ पे दुल्हन बन गई? वाह वाह वाह, तुम्हारे इस तमाशे के लिए तो सचमुच तालियां बजनी चाहिए। इतने सालों से इस घर में भोली सूरत ये सहमी सी यहाँ वहाँ घुमा करती थी, अब जाके तुम्हारा मुखौटा उतरा है, वो भी इस घूंघट के पीछे आके। बड़ी माँ ने और स्वरा, तुम्हें तो बड़ी तकलीफ होती थी जब बिना मांगे मदद करने ये लड़की दौड़ी चली आती थी यहाँ पर, तो वो सब दिखावा था। असल में तो माँ बेटी की मिली भगत थी, जानबूझ के अपनी बेटी को यहाँ भेजा करती थी ताकि इस घर के किसी अमीर लड़के को फंसा सके। बड़ी माँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देव और पंडित जी, आप क्या खूब वशीकरण मंत्र सिखाया अपनी बेटी को। आपको भी लगा इस शादी के बाद आपका भी बंदोबस्त हो जाएगा, तो घर घर जाके पंडिताई तो नहीं करनी पड़ेगी। माँ बाप बेटी सब मिलके मेरे बेटे को फंसा रहे थे। बड़ी माँ, आप ऐसे मत बोलिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। देव ऐसा नहीं है। दीदी उठवा लिया, अगवा कर लिया। नयनतारा गई दीदी, नयनतारा को अगवा कर लिया इसने। जवाब दो, कहाँ है नयनतारा? वृंदा बेटा, अगर तुझे पता है कि वो कहाँ है तो इन्हें बता दे, वरना ये तो उस पे इल्जाम लगाते ही रहेंगे। पर मैं जानती हूँ तू ऐसी बिल्कुल नहीं है। आकाश प्लीज बा को अंदर ले जाइए। नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी अंदर। देव मेरा पोता है और वृंदा मेरी गोद खिलाई बेटी। मैं भी देखूं वो कैसे गलत है। बोल वृंदा, बता उन्हें तू। वृंदा लिसन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो भी सच है वो बोलो। लुक, आई नो वन थिंग, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती, अपने फायदे के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हो, तो क्या हुआ है? टेल मी द ट्रुथ। आज कोई नहीं बचेगा, मेरी नफरत के आगे पूरा पारे परिवार मिट जाएगा। महाकाल के मंदिर के आगे काल निकल जाएगा तुम सबको। आज इसी वक्त मैं तुम सबको मौत दूंगी। नयनतारा चली गई, खुद चली गई। झूठी, वो ना देव से पागलों की तरह प्यार करती थी। अगर वो उसको छोड़ के जाएगी तो सीधा पागल खाने। एग्जैक्टली, वो क्यों छोड़ेगी देव को जब ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी? लेकिन ये शादी देव की मर्जी से नहीं हो रही थी, ये बात नयनतारा को पता चल गई थी, इसलिए वो ये शादी छोड़ के चली गई। चली गई या तुमने उसे भगा दिया? हम तुम्हें भी अच्छी तरह जानते हैं और नयनतारा को भी। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे प्यार ना हो वैसी शादी नयनतारा को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए। और तुम्हें मंजूर था? रसिक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नयनतारा से शादी कर लो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम कर लेती उससे शादी जिससे प्यार नहीं करती। देव, इस बार ये लड़की गलत नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है। तुमने भी तो अपनी नापसंद की नयनतारा के लिए जग जाहिर की थी, है ना? माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने वही उसे बताई थी। उसी बात का तो फायदा उठाया इस लड़की ने। तो क्यों नहीं देख पा रहा देव? माना कि ये लड़की जो कह रही है वो सच है। माना कि नयनतारा खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई है, तो इस वृंदा ने ये बात सीधे सीधे आके हमें क्यों नहीं बताई? खुद क्यों चली आई दुल्हन बनके? मैं डर गई थी। वो नयनतारा को ये शादी नहीं करनी, उसने ये फैसला ना मंडप में बैठने से जस्ट पहले ही लिया, तो वो वहां से चली गई और लास्ट मिनट पे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत डर गई थी। देव इंतजार कर रहा था, इतने लोग आ गए थे और ऑलरेडी लोग इतनी बातें बना रहे हो, तो सिर्फ आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये किया। मैं तमाशा बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी किसी को। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस झूठ को सच समझ लूंगी? मैं समझ लूंगी कि तुमने ये जो सब कुछ किया है
हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है, जबकि तुमने खुद हमारे घर की इज्जत पहले ही उछाली थी। बड़ी माँ प्लीज मेरा यकीन कीजिए, नयनतारा की जगह लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सच बोल रही हूँ। ये सब मैंने आप लोगों की जान बचाने के लिए किया है, उस नागिन से आप लोगों को बचाने के लिए। मगर ये बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। क्या हुआ? चुप क्यों हो? तुम्हारी जुबान तुम्हारे पेट में गिर गई? या अपने मंगेतर की याद आ गई? मुझे तो तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि ये शादी पूरी नहीं हुई। सिर्फ 4 फेरे हुए, और 4 फेरे की कोई शादी नहीं होती। करेक्ट। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले हम कोई बड़ा कदम ले, निकल जाए यहाँ से, वरना हम तुझे और तेरे पूरे परिवार को धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। सुना तुझे क्या कह रहे हैं लोग? इतनी इज्जत करते हैं लोग तुझे, तेरी इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं तुझे। और तू हमेशा इस घर के लिए मुझसे डांट सुनती रहती थी ना। मैं कितना समझाती थी तुझे, चाहे तू कितना भी प्यार कर लेना, इनको ये तेरी इज्जत नहीं करने वाले। तू इनसे प्यार करती थी ना। तेरा दिल बड़ा है, लेकिन इनका दिल तेरे जैसा नहीं है। अरे इनके पास तो दिल ही नहीं है। कितनी बातें सुना रहे हैं तुझे धोखेबाज कह रहे हैं, तुझे कपटी कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं कि तूने ये सब जानबूझकर किया है। सुन ले, अब मैं थक गई तुझे समझा के, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। अब सुनना है इन सब से ये सब। स्वराज, आप बस करीब बात को और मत बढ़ाइए। अब तुम अब भी वही खड़ी हो। चलो नीचे उतरो यहाँ। वेट माँ, पहले ये मेरे सवाल का जवाब देगी। लेट मी टॉक टू हर। वृंदा, मुझे बताओ कि सच क्या है? मैंने अपनी दोस्ती में कभी भी तुम्हें दगा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। आज मैं तुमसे जवाब मान रहा हूं, तो मैं भी तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मुझे सच बताओ। व्हाट्स हैपनिंग? वो क्या रहा है यहाँ पर? ओके, नयनतारा अगर इस शादी से पीछे हट गई थी तो तुमने अपने कदम आगे कैसे बढ़ाए? क्यों बढ़ाए? गिव मी अ रीजन। तुम्हारा तो मंगेतर है ना, तो तुमने ये फैसला कैसे लिया? इस सब के पीछे सच क्या है मुझे बताओ अभी। आई वांट टू नो। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती थी। कम ऑन वृंदा, मुझे सच जानना है, तुम्हें सच बताना ही होगा। तुम तो हमेशा सही फैसला लेती हो ना, खुद के लिए नहीं, सबके लिए सही फैसला। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये गलत फैसला सबके लिए सही कैसे हुआ? कर लेती शादी दुनिया के लिए, समाज के लिए। मैं वो करती जो सही होता। What? चौंक रही होगी, तुम्हारी ये बात मुझे याद कैसे रहेगी? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे सब कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भूलता मैं। खास तौर पे तुम्हारी हर बात मुझे याद रहती है, इसलिए तुम्हारी हर एक बात अभी भी मैं ध्यान से सुन रहा था। बट यू नो व्हाट वृंदा, मुझे ऑनेस्टली तुम्हारी कोई भी बात ऑनेस्ट नहीं लगी। नहीं देव, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने नो वृंदा, तुम सच नहीं बोल रही हो, क्योंकि अगर तुम सच बोल रही होती तो तुम्हारी आंखों में दिखता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आज पहली बार अपनी दोस्त उसे क्रॉस चेक करूंगा। I'll go and ask नयनतारा कि ये सब क्या है, उसने ये फैसला क्यों लिया, वो चाहती थी ये शादी करना, उसने पहल की थी, तो अचानक से पीछे कैसे हट गई वो? I need answers. I need to ask her. उसे क्या राइट था मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे एम्बैरेस करने का? इसलिए मैं जाऊंगा उसके पास, उससे पूछूंगा, क्योंकि तुम दोनों में से कोई एक ही सच बोल रहा है। ये क्या करने जा रहा है देव? वो नयनतारा उस नागिन की बेटी है, कहीं वो इस वक्त उसके साथ हुई तो? देव रुक जाओ प्लीज, देव प्लीज रुक जाओ, सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें मैं बता रही हूँ। नो, अब कुछ मत बोलो वृंदा। कोई भी चीज अगर इतनी हिचकिचाहट के साथ बोली जाए तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन सच नहीं। You know what? ये मंडप सजा हुआ है, तुम अपने मंगेतर रजत को बुला सकती हो, उसका भी सपना पूरा हो जाएगा एक आलीशान शादी का। Meanwhile, I'll go to नयनतारा and I'll find out तुम झूठी हो या वो सच्ची हो, मैं पता लगा लूंगा। देव रुक जाओ प्लीज, देव।
माँ आप चाहे कुछ भी कहो, पर मैं अपने काम के अंजाम के बहुत करीब, आपकी उस वृंदा से भी ज्यादा। मैं जानती हूँ नयनतारा, लेकिन तुम नहीं जानती कि हर बदले की एक कीमत होती है, और मेरे बदले की कीमत तुम्हारी जान नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मुझे कुछ नहीं होता माँ। अगर आपकी वो वृंदा नागिन बन सकती है तो मैं भी नाग नागिनों पे काबू पा सकती हूँ, उन्हें काबू कर सकती हूँ। लेकिन वो लोग नाग नागिन नहीं है, समझ नहीं रही हो क्या तुम? इंसान है वो लोग, खूनी है, दरिंदे हैं। अगर सबने मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तब तुम क्या करोगी बताओ? वो तो भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पे मैं वहाँ पहुँच गई और तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैंने तय कर लिया है अब तुम्हें उस पारेख परिवार से दूर जाना ही होगा। पारेख परिवार से और खुद से? अब आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहती हैं? नहीं नयनतारा, खुद से नहीं, सिर्फ इस जगह से दूर करना चाहती हूँ मैं, और ये मैंने बहुत सोच समझ के तय किया है। मैं तुम्हें कल्याणपुर से रेलगाड़ी में बैठा के किसी सुरक्षित स्थान भेज दूंगी बस। इसका मतलब ये सही है कि आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहती हैं क्योंकि आपको आपकी सगी बेटी वृंदा मिल गई। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? चलो यहाँ से ज्यादा समय नहीं है। क्यों जाऊँ मैं? क्यों चलूं? क्यों सुनूं मैं आपकी बात? मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ, तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आप जाके उस वृंदा को अपना हुक्म दीजिए। तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? और वैसे भी मैं दुनिया की कोई अनोखी माँ तो हूँ नहीं ना, जिसके 2 बच्चे और अपने दोनों बच्चों से बराबर से प्यार करती है। बात को समझो तुम नयनतारा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल नहीं है। समझो हालात को। वो पारेख परिवार जानता है कि तुम मेरी बेटी हो, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि मेरी तरह तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो और उनसे बदला लेने के लिए आई हो। इसीलिए वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, पीछा करते रहेंगे, तुम पर हमला करेंगे वो, और ये मैं होने नहीं दे सकती। इसीलिए बहुत सोच समझ के मैंने तय किया तुम यहाँ से दूर जाओगी बस। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और मैं उस वृंदा को नहीं छोड़ूंगी। उसने एक पल में मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ भी और मेरे लिए उनका प्यार भी। माँ हूं मैं तेरी, अपने इन्हीं हाथों से पाला है तुझे मैंने, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ तुझे। कभी कोई बात तूने नहीं छुपाई है मुझसे। मुझे क्यों नहीं पता है क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे कभी भी रोका नहीं है ना। मैंने हमेशा तुझे यही समझाया है कि जिंदगी में जो तू करना चाहती है वो तू कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। कभी मैंने तुझे बताया वो बाकी लड़कियों की तरह तू बलिदान कर, त्याग कर? नहीं, ऐसा नहीं सिखाया है मैंने तुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू ऐसी लड़की बने। मैं चाहती थी कि तू वो करे जो तू करना चाहती। ये दुनिया से मत, मैं तेरे साथ, तेरी माँ तेरे साथ है। फिर तू क्यों मुझे सच्चाई नहीं बता रही है? क्यों नहीं बता रही? मैं तुझसे बार बार पूछ रही हूँ ना, उस पारेख परिवार के मान मर्यादा के लिए तू क्यों अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही है वृंदा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कर रही है? मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू सिर्फ अपने बारे में सोच, अपनी खुशियों के बारे में सोच, लेकिन तुझे नहीं 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 वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नयनतारा की जिंदगी जोखिम में डाल दी। तुम नहीं जानती वो लोग क्या कर सकते हैं, और नयनतारा एक बच्ची है, एक आम इंसान है वो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरा बदला भी नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो, तुम जो करने जा रही हो मैं वैसा तुम्हें करने नहीं दे सकती, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है नयनतारा। तुम ये नहीं कर सकती, समझी तुम? हे भगवान, ये शादी अधूरी क्यों रह गई? अब कहीं नयनतारा वापस आ गई तो वो फिर से वही सब करेगी जो हमने उसे अभी तक नहीं करने दिया, और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तू कुछ क्यों नहीं बोल रही? मुझे बोलना बेटा, ऐसा तूने क्यों किया? मैं बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तूने कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाई है, तो इस बार इतनी बड़ी बात तू मुझे क्यों नहीं बता रही? कुछ तो है ना, मैं तेरा साथ दूंगी, चाहे सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं तेरे साथ दूंगी। तुझे पता है मैंने ना खुद अपनी मर्जी से शादी की थी तेरे बाबा के साथ। हम दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। जब मैं अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद लेती हूँ तो मैं तुझे क्यों रोकूंगी? मैं हर बार तेरा साथ दूंगी, हर हाल में तेरा साथ दूंगी, लेकिन तू कुछ तो बोल। तू क्यों मुंह बंद करके खड़ी है वृंदा? बोल देना बेटा, क्या बात है? तू मुझे बता क्यों नहीं रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता मुझे पता। तो सुन, आप बोलिए ना, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे 4 फेरे लिए देव के साथ, लेकिन पूरी दुनिया को लगता है कि ये देव की ब्याह है, आधी ब्याह। इसे समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया वाले इस पे सवाल उठाएंगे। काश मैं आपको बता पाती माँ कि मैंने ये सब क्यों किया। लोगों की जान दांव पे लगी थी, 2 परिवारों की जान में क्या करती। वृंदा, वृंदा तू मुझे बता दे। वृंदा मैं तेरे हाथ जोड़ती, तू मुझे सच्चाई बता। बेटा बता दे, देख तू कुछ भी अपने मन में मत रख। हाँ मुझे बता दे, क्योंकि इसके दिल में देव बसा है। देव, वृंदा का देव।
नयनतारा, ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? ये जो कुछ भी हुआ ये सब ऐसे ही होना था, जरूरी था क्या? मुझे उससे इस बात का जवाब चाहिए। आई नीड टू नो। जिस नंबर को आप ट्राई कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। What the hell? हेलो, हाय, देव हियर। लिसन, आई एम सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हें, बट मुझे तुम्हारी फ्रेंड का एड्रेस चाहिए, इट्स अर्जेंट। कौन सी फ्रेंड? नयनतारा। लिसन, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, उसका फोन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इसलिए प्लीज हेल्प मी, मुझे उसका एड्रेस दो प्लीज। ओके, रिलैक्स देव। हाँ, एक एड्रेस तो है उसका मेरे पास, वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ, तुम देख लेना। थैंक यू सो मच। ओके। जब देखो उसे ढूंढता ही रहता है। मुझे जवाब चाहिए नयनतारा, ये सब आखिर चल क्या रहा है? क्यों वृंदा ने ऐसा किया? इसलिए किया ना तुमने ये सब, हाँ? क्योंकि तुम्हें देव पारेख से मोहब्बत हो गई थी। तभी मैं सोचूं तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों होती है जब देव और नयनतारा को मिलाने की मैं बात करता हूँ? क्योंकि तुम कभी चाहती नहीं थी कि देव का घर बस जाए, क्योंकि तुम्हारे दिल में देव बस चुका था। Am I right? सही कह रहा हूं ना? मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। कैसे तुम बात बात में देव के घर जाने के बहाने ढूंढती थी? हर बात में देव 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 देव। एक बात बताओ, ये सब तुम्हारी चाल थी ना? हाँ, सोची समझी चाल थी ना तुम्हारी कि हम सब डबल डेट पे जाएं, राइट? हाँ, उसी दिन की बात है जिस दिन आपने वो थेपले दिए थे ना, याद है वो थेपले जो मेरे मना करने के बावजूद भी आपने दिए थे? पूछिए अपनी बेटी से, उस दिन क्या कर रही थी जंगल में? पूछिए इससे क्या कर रही थी? जंगल में खड़े होकर टाइटैनिक पोज बना के देव पारेख के साथ ठंडी हवा के मजे ले रही थी, डूबते हुए सूरज को देख रही थी, एक दूसरे की आंखों में घुसे हुए थे। मेरी आंखों के सामने अगर ये सब किया है, उस दिन रात को मेरे पीछे पता नहीं क्या किया होगा। बस मेरी वृंदा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मैं खून बेचूंगी तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के खिलाफ? हेलो, मुझ पे मत चीखे, चीखना तो अपनी बेटी पे चीखो जिसने इतना कुछ कर दिया। मुझसे कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद देव के साथ रिश्ता बनाई घूम रही है ये आपकी बेटी। हाँ, एक दिन देव के साथ अकेले कमरे में बंद हो गई, दूसरे दिन उसकी मंडप में बैठ के उसकी दुल्हन बन गई। वाह, ये आपकी बेटी। इससे पूछते क्यों नहीं इसकी दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहती है ये? आप बताइए ना, बड़ी लाडली है ना कि, तो ये पूछिए इससे आखिर चाहती क्या है, इसकी दिक्कत क्या, वो क्या प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में? आपके मुंह पे कितनी बार कालिक पोतेगी? ऐसी हरकतें करती है ना जो लड़कियां, आपके समाज में उन्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे समाज में गंदा शब्द यूज किया जाता है कि मैं बोल भी नहीं सकता, शर्म आती है मुझे। ऐसी लड़कियां वो होती हैं जिनको एक लड़का भी कम पड़ जाता है। वृंदा के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वृंदा के खिलाफ एक भी शब्द इस्तेमाल करने की? यही परवरिश दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, हाँ? कि लड़कियों के खिलाफ ऐसे बोलो? निकलो, निकलो मेरे घर से। अभी क्या, अभी मेरे घर से निकलो। चल निकल मेरे घर से। छोड़ी, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब शांत हो जाइए। नहीं, मैं समझाता हूँ उसको। आप मुझे बिल्कुल मत बोलिए। अरे ये कैसे इस घर में रह सकता है, आप बताइए ना। ये इतनी बातें बोल रहा है हमारी बेटी को, मैं इसे अभी घर से बाहर निकालूंगा। छोड़ो मुझे खुद नहीं रहना इस घर में, ना इस घर में ना तुम्हारी बेटी के रिश्ते में। लात मारता हूं मैं इस रिश्ते को। आज से कोई सगाई नहीं, कोई मंगेतर नहीं। ठीक है, अब तो हमारा होने वाला दामाद भी नहीं है ना, तो इसे मैं घर से अभी बाहर फेंक दूंगी। आप इसे बाहर फेंकिए, तो मैं बाहर दूंगी। अब शांत हो जाइए। आप क्या देख रहे, जाइए ना। वृंदा, वृंदा! भाभी, सारे गेस्ट चले गए, अब क्या करना है? हाँ भाभी, मैं देख कर आ रही हूँ, माँ और आकाश भाई भी अपने कमरे में। ये वही भभूत है जो पंडित इस्तेमाल करता था।
हम भी इसी का इस्तेमाल करके अपने घर को सुरक्षित करेंगे, ताकि वो नागिन मान्यता चाहकर भी यहाँ ना आ सके। इसे इस तरह बिना रेखा तोड़े डालना। दीदी बाकी सब तो ठीक है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि नयनतारा भागी क्यों? इरावती एकदम सही कह रही है। वो नागिन यही चाहती थी ना कि उसकी बेटी की शादी देव के साथ हो, फिर नयनतारा भागी क्यों? मेरे पास हर सवाल का जवाब होता तो मैं इसे राख लिए नहीं फिरती। ये लो और घर के कोने कोने में डाल दो। इरावती तुम भी साथ जाओ। जी। माधव, घर की सारी खिड़कियां बंद कर दो। जब तक इस भभूत में शक्ति है तब तक हम सुरक्षित हैं, हमें कोई खतरा नहीं। कम से कम हम अपनी फैमिली को तो बचा सकते हैं। ठीक है भाभी। किससे बचा सकते हैं माँ? हाथ छोड़ो मेरा। तुम जैसी लड़की को ना मैं एक हाथ दूर ही रखता हूँ। क्या बोला तुमने? हाँ, तुम जैसी लड़की? तुम जैसी लड़की मतलब? आईना देखा है कभी? हाँ, देख लेना। समाज ने जो तुम्हारे मुंह पे एक कालिक पोती है ना, दिख जाएगी।